हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो मिड टर्म का आपका पेपर है ना, उसी को यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। जो बच्चे इवनिंग वाले वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन बोला था कि -2 के ऊपर अगर 235 है तो क्या आंसर आएगा। देखो, आपको सिंपल याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर माइनस के ऊपर ओड पावर आएगी तो माइनस ही आएगा, अगर माइनस के ऊपर इवन पावर आएगी तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस है ही नहीं, प्लस है, ओड पावर है तो 1 ही रहेगा। और अगर +1 है और इवन है तभी वो +1 ही रहेगा। अगर माइनस लिखा है, ओड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि -1 के ऊपर मान लो 5 लिखा है तो इसको 5 बार लिखो। जब हम 5 पे लिखें तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया तो ये बच गया ना, इसलिए माइनस लगता है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हमारा? बी। फिर ये कह रहा है अगर दो बिंदु को मिलाएंगे तो न्यूनतम दूरी को कैसे दर्शाएंगे, तो उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट में ना हमें पॉइंट लेने पड़ते हैं ऐसे करके, तो ये आंसर आ गया पी क्यू। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इसकी हो, उसको हम घटा दे तो क्या आएगा। देखो, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? जैसे 7 लिखा, कितने जने, 1 2 3 3 0 लिख दी, और फेस वैल्यू जो नंबर दे देगा उसी को लिख लेंगे। अब इसको घटा दो, कितना आ गया? 6 9 9 3। ये छठी क्लास का सवाल आपने कर रही होगा। ठीक है, इन 6th क्लास का सवाल दे दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है 49 और 50 के बीच में जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो कितनी संख्या होगी। देखो, जब भी कोई लगातार नंबर आ जाए और उसको स्क्वायर करके बोले और बोले उसके बीच में कितने नंबर है, तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के एक घटा देना। 98 आ गया, दोनों को जोड़ के एक घटा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो नहीं यही आएंगे, और भी आ सकते हैं। बुक से अच्छे पढ़ो और मैंने जो वीडियोस बना रखी उसे देखो। ये कह रहा है 64 का क्यूब रूट क्या होगा। 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 गुणा में 4 गुणा में 4, है ना। तो 3 4 में से एक बाहर आएगा, तो आंसर 4 का ये रहा बी। तो इसका आंसर क्या है? बी। इसका आंसर बी आ गया, बी का बी भी है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर 12 जोड़ दो 5 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में। देखो, होल नंबर मैंने एक्स मान लिया, होल नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर कह रहा 12 जोड़ दो, 12 जोड़ दिया तो कह रहा 82 आता है, 82 लिख लिया। मतलब मैंने क्या करा, 5 किसी होल नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके 12 जोड़ा तो 82 आता है। तो 5x 82 प्लस का 12 माइनस का हो गया, तो 82 में से 12 के कितने बचे? 70। और 70 5 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा तो काट दो, 5 के बाद 5 चौक भी 14 आ जाए। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां तक मैंने आपको करवा दिया छठे तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कौन सा समकोण बनाएगा। समकोण का मतलब अगर आ जाए तो आपको पता है, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, यानी कि सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ट्रिपलेट, क्या ट्रिपलेट होते हैं वहीं पर समकोण बनता है, राइट एंगल बनता है। तो ट्रिपलेट जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा कैसे? देखो, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 100 बराबर 100 के आ गया। तो ट्रिपलेट यहाँ फॉलो हो रहा है, इसलिए डी आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कौन सा वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, देखो इक्वेशन बोल दिया इसने। जब इक्वेशन बोलता है तो उसमें इक्वल होना जरूरी होता है, तो इसमें तो इक्वल ही नहीं है, दोनों काट दो, गलत हो गए। अब यहाँ पर इक्वल तो है लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई, दो जने आ गए, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? x+1। ये आंसर आएगा डी। फिर ये कह रहा है -19 का वर्ग क्या होगा। ये कह रहा है स्क्वायर क्या होगा -19 का। 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस कट गया तो 361 आ जाएगा आंसर। फिर ये कह रहा है कि अगर इसका क्यूब किया जाए सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम अगर इसका क्यूब करना है तो हम इसको 3 बार क्यों मल्टीप्लाई करें? जब यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, वन से डिजिट की बात कर रहा है, तो हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 8 64, फिर 64 8 512, तो पहला नंबर का आंसर है 2, तो 2 आंसर आ गया। जैसे यहाँ पर क्यूब पूछ रहा है तो आपसे क्यूब रूट पूछ लेगा एग्जाम में, तो आसपास की चीजें ही पूछेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं डियर। फिर ये कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू x+2। तो आप क्या करेंगे? प्लस का x माइनस का हो गया, माइनस का 3 प्लस का हो गया, तो 2 में से 1 गया 1, 3 और 2 5 आ गया, तो x बराबर 5 आ गया। फिर ये कह रहा है इसको सोल्व करो। देखो बहुत आसान है इसको सोल्व करना। तो आप सबसे पहले ऐसे अपने रूट डाला, 164 का 164 लिख दिया, आपने 21 का 21 लिख दिया। 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। फिर 21 और 4 कितना होता है? 25। फिर 25 में 164 जोड़ा कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 189। ठीक है ना। ओ एक चीज आ गई, सॉरी,
देखो 21 और 25 करे, 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट होता है हमारा 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। और 169 का रूट कितना? 13 होता है। मतलब हमें जोड़ के फिर रूट करना है। देखो मैंने यहाँ पे भी करा था, 21 और 25, 25 का रूट 5, 164 में 5 जोड़े 169, 169 का रूट कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? तो कैसे करना था? रूट के अंदर रूट है ना, तो आपको सबसे पहले अंदर रूट पे जाना, फिर दोनों को जोड़ देना, फिर दोबारा रूट करना है, फिर जोड़ देना, फिर रूट करना। ठीक है, ऐसे मजेदार क्वेश्चन पता है किसमें दे रखे हैं? आपकी मेंटल मैथ की बुक में। तो मेंटल मैथ की बुक भी करनी जरूरी होती है। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं 87 का स्क्वायर करो बिना गुणा किए। जब बिना गुणा किए बोलेगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 80 + 7, 80 + 7 इस वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आता है ना, फिर 80 लिखेंगे, पूरा 80 + 7 लिख देंगे, फिर 7 लिखेंगे, इस तरीके से पढ़ा ना आपने। या आप फॉर्मूले से करो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, याद है ना, उससे करना है। फिर ये कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। देखो ये x है, एक लाइन का रोटेट कितना होता है अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ये x है, एक लाइन का रोटेट कितना होता है? 180 होता है। ये 90 डिग्री दे रखा है, इसने बोला ये दोनों साइड बराबर है। ये 7वीं क्लास का क्वेश्चन दिया आपको, जब दो साइड बराबर होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये 90 का तो कितने कितने बांट लेंगे? 45 45 बांट लेंगे। और ये 45 का तो ये कितने का होगा? एक लाइन का रोटेट कितना होता है? 180, तो 180 में से 45 के कितने बचे? 10 में से 5 के 5, और 7 में 4 के 3, 135 आ गए। तो देखो कुछ छोटी क्लासों को भी दिए हैं। कह रहे 12 भुजा वाले सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की बताओ। मैंने क्या कहा था? जब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है तो हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 12 से 360 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया? 12 × 36, 12 × 30 आ गया। अब इससे हमारा अंदर का एंगल कितना होगा? तो अंदर का एंगल निकालने के लिए 180 में से घटाया जाता है एक्सटीरियर एंगल को, तो 130 में से घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है, ये कैसे करेंगे? देखो पावर की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 तिया कितना हो गया? देखो 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 है। देखो 2 तिया 6, 5 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, सॉरी। ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया? 10, डिवाइड 5 की पावर 7। जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी? घट जाएगी। 10 में से 7 के कितने बचे? 3 बचे। ठीक है ना, ये रूल आपको आना चाहिए, 7वीं के लेवल का दिया, क्योंकि कुछ 7वीं क्वेश्चन भी आएंगे। फिर ये सोल्व करना है, तो ये कैसे करेंगे? 5y + 7/2 बराबर 3/2y - 14। अब इसको सोल्व करो, 5 दूनी 10y, 7 2, एल्सियम ले लो, 3y, 7 14 दूनी 28/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इधर ले जाएंगे, 10y + 7 2, 3y - 28, 10 दूनी 20y, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6y, 28 दूनी 56, फिर 20y प्लस का 6y माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का 14 माइनस का हो जाएगा, 20 में से 6 जाएंगे, 14 बचेंगे, और ये 70 हो जाएगा माइनस का। तो y = -70/14 आ जाएगा। 14 को काटेंगे तो हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, ऐसे ही इसको भी करना होगा। और ये कह रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं बता पाऊंगा। आंसर की में देख लेना जो बच्चे देखना चाहते हैं। ये कह रहा है 128 को देखकर सुनते कहते हैं कि पूर्णखंड है। तो अब उसकी सहेली कह रही नहीं नहीं, ये पूर्णखंड नहीं है। उसकी सहेली कह रही ये परफेक्ट क्यूब है। अब चेक कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? जिसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 3 का, और ये अकेला रह गया। तो बोलोगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कौन ठीक है? तो उसकी फ्रेंड कविता ठीक है, कविता सही बोल रही है। तो आप बोलोगे कविता सही बोल रही, रीजन दे दोगे क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। समझ में आई? देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये जेड बन रहा है, देखो आपको मैंने सिखाया था ना सारे फॉर्मूले। जेड बन रहा है, ये 35 है तो ये 35 होगा। एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से 65 गए, कितने बचे? 10 में से 5 के 5, 7 से 115, ये 115 आ गया। अब एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो आप इन दोनों को जोड़ के 115 और 35 को जोड़ दो, 5 5 10। ठीक है, 3, वैसे तो बताता हूँ तुम्हें, एक और चीज बताऊंगा। 5 5 10, 3 4 1 5। ठीक है, और 150 हो गया। ठीक है, देखो इन दोनों, देखो ट्राइंगल का टोटल 180 होता है ना, होता नहीं होता? तो 150 आ गया। अब 180 में से 150 घटा 30 आ गया। अब शॉर्टकट ट्रिक देखो,
अंदर वाले का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। अगर ये 35 है तो 65 में से 35 का 30 बचे। अब ये 115 तो ये भी 115 होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो जिस बच्चे को कंसेप्ट पता होगा, फॉर्मूले पता होंगे, वही कर पाएगा, बाकी बच्चे देखते रह जाएंगे। फिर कह रहे 2700 बच्चे हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि इनको रो और कॉलम में खड़ा कर रहे हैं, तो कितने बच्चे बच जाएंगे? देखो रो और कॉलम दो ही जने हैं ना, तो हमें अगर जोड़े नहीं बन रहे होंगे तो जितने जोड़े जो नहीं बचेगा उसे हम कर देंगे। देखो जब जोड़ना या घटाना आ जाए, जोड़ना या, तो हमें एलडीएम से करना होता है। सुन रहे हो? जब जोड़ना या घटाना होता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है। पेपर में ये समझ नहीं आता कि लॉन्ग डिवीजन का लगाना है और एलसीएम का करना है। तो जब, क्योंकि इन्हें बोला कितने बच्चे बच जाएंगे, यानी कि हमें बचाना है, तो या कितने बच रहे हैं जो भी घटा पे आएगा, तो क्या लगाएंगे? एलडीएम, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे? 5 पंजे 25, जब थोड़ा स्पीड से है ना, क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूँ, या आप जो बच्चे के आंसर किए वो मैच कर रहे हैं, तो 2 बच्चे 0 आ गया, 5 का डबल होगा 10। तो यहाँ पर क्या लिखें? अगर 1 लिखूंगा तो 101 आ जाएगा, क्योंकि अगर जैसे मैंने 2 लिखा तो ये आ जाएगा। तो कितने बच्चे बच जाएंगे? 10 में से 1 या 9, 9 99 बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। तो 2700 में से 99 घटा देंगे, तो 9, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 2601 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 आ गया ना यहाँ पे, तो 51 रो बनेगी, 51 कॉलम बनेंगे, तो कितने बच्चे बच जाएंगे? 99 बच्चे बच जाएंगे। जब बचना या जोड़ने वाली बात आ जाए तो आपको एलडीएम लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहे हैं कौन सा नंबर है जिसको से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपको एलसीएम करना होगा। देखो यहाँ पे तो एलडीएम लगाना था, यहाँ पे एलसीएम करना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा तो आपको एलसीएम करना होता है, ठीक है। एलसीएम लो इसको ऐसे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16, इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। जल्दी जल्दी देखते रहो, 7 से कर देते हैं सीधा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 ते 21 3। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, जोड़ा 3 3। तो इसने बोला ना कि किससे डिवाइड किया जाए, तो 3 फालतू है, तो बोलोगे 3 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट। एक बात याद रखना, जब जोड़ना या घटाने वाला आ जाए तो आपको एलडीएम लगाना है, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो आपको एलसीएम करना है। ये चीज समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट देखो, ये कह रहा है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, हमें पता ही होता है नहीं होता? रोमबस में डायगोनल के जो हिस्से होते हैं बराबर होते हैं, तो x प्लस वाई कितना? 12 के बराबर है। थोड़ा सा ना पेपर का है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है मैं बहुत धीरे धीरे आराम से समझाता हूँ। x प्लस वाई 12 है, और x प्लस 2 बराबर जो है 5 के है, तो प्लस का 2 माइनस का होगा तो x कितने का? 3 आ गया, और 3 पुट कर दो इसमें, तो y कितने का आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। 3। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ये नहीं करना, तो प्रॉपर्टी देखो रेक्टेंगल की, तो आपने जो नोट्स देखे होंगे उसमें आपको मिल ही गए होंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये ला, ये कह रहा है रेक्टेंगल है, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है कि पूरी लाइन भी बराबर होती है, तो उसका जो आधा आधा हिस्सा वो भी बराबर होगा, तो आपको क्या करना है? 6x माइनस 1 बराबर 3x माइनस 5 कर देना है, तो 6x प्लस का 3x माइनस का हो गया, माइनस का 1 जाके प्लस का होगा, तो 6 में से 3 का 3 बचे, 5 में से 1 के माइनस का 4, तो x कितने का? माइनस का 4/3 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई? हिंदी वाले या इंग्लिश वाले क्लियर हो गया? बस आपको ना अगर नहीं समझ आया ना तो उसकी फिगर वगैरह देख लेना। ये तो ये इसको इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, साइन है तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो कर ही लोगे आप। ये वो ये एलसीएम करना है, तो 3 में से 1 बाहर निकालना है, ठीक है। ये भी उसी की जैसी है। अब एक केस स्टडी में देखो, ये कह रहा है कि एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में खाली जमीन को पार्क में बदलने के बारे में सोचा जा रहा है। एक वर्गाकार पार्क को डिजाइन करने के लिए खाली भूमि से 676 मीटर क्षेत्रफल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई और एक पगडंडी बनाई जा रही है, और जिससे कि पगडंडी सहित वर्गाकार पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 841 मीटर हो जाएगा। तो अगर पगडंडी का क्षेत्रफल की गणना कीजिए, और फिर कह रहा पगडंडी को छोड़कर वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ा ना बच्चों, ठीक है, अपने लिए पढ़ा था, और शॉर्ट में समझ लो। देखो ये पार्क है, ठीक है, पार्क का पूरा एरिया कितना? 676, तो 676 है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी? 676 का स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना आएगा? 26 26, ठीक है। 676 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो मतलब जोड़े बना के करोगे ना, तो 26 आएगा। फिर ये कह रहा है कि
इसके यहाँ बाउंड्री बनाएगी ऐसे चलने के लिए पार्क में, और इस पूरे का एरिया मतलब इसके अंदर पार्क भी आ जाएगा। ये कितना है 841, तो 841 के स्क्वायर रूट निकालो। अब कितना आएगा 29। तो ये कह रहा है आप बताओ कि पगडंडी का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से घटा दो। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या है, इसमें से घटा दो, आपको पगडंडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। भाई पगडंडी यही तो है सारी। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, मैंने तो फालतू में स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो घटा के आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा पगडंडी को छोड़कर वर्ग के पार्क की भुजा की लंबाई निकालो। अब निकाल दो भुजा की लंबाई। देखो इसकी कितनी है 26 है पार्क की, पगडंडी वाले की कितनी है 29 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्क को 4 समान छोटे वर्गाकार खंडों में विभाजित किया गया है, और ऐसे एक हिस्से में घास बिछाने का निर्णय लिया गया है, और जिस खंड में घास बिछाई जानी है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो पार्क के 4 पार्ट कर देगा ऐसे करके। तो कह रहा है इस हिस्से की लंबाई निकाल। देखो पूरा ये कितना है 26 है ना, हाँ है ना। तो ये आधा कितना हो गया 13, और ये पूरा ये इधर भी 26 होगा, तो आधा कितना होगा 13। ठीक है ना, इस तरह 13 आ जाएगा। तो और अगर ये पूछता ना कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कितनी चौड़ाई है, तो 29 में 26 का 3, मुझे लगा ये पूछेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही आगे की चीज निकाल दी। ठीक है, ऐसी ये केस स्टडी है। ठीक है, केस स्टडी है, आराम से इसको आप पढ़ के इसको भी ट्राई कर लेना। अब ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से अब मैं इसको बता नहीं पाऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है डियर। देखो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ये 35 से 40 से कितने को 180 में से घटा देंगे। ठीक है ना, घटा देंगे ना, 180 में से निकाल लोगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है ना, ये देखो यहाँ पे इसने बोला ये बाइसेक्टर है। क्या है बाइसेक्टर। तो अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। ये देखो क्वेश्चन आप पढ़ लेना एक बार, ओके, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 40 है ये 40 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। ठीक है, तो डबल हो गया। अब आपको पता है जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो अंदर का टोटल 180 होता है, तो ये 35 70 होगा, तो ये कितना बचा 110, तो ये कितने का 55 का आ गया। ये 40 चले 80 हो गया, 80 तो ये कितना बचा 120, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 होता है ना, तो 120 बचा, 120 का आधा कितना होगा 60। अब ये 55 है ये 60 है, तो ये कितना बचा, अब ये ट्रायंगल बन गया ना, तो 55 60 कितना हो गया 115। ठीक है, तो 180 में से 115 घटा दो, 10 में से 5 के 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये 105 का कैसे आ गया। ठीक है, देखो ये 105 का कैसे आ गया इस ट्रायंगल से, और ये कितने का आ गया, ये 180 में से 115 का 65 आ गया ये। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जो है ना एनालाइज बेस पर आएंगे, वही बच्चा कर पाएगा जिसकी मैथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसको सारे फॉर्मूले लर्न है अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं ये भी करवा ही देता हूँ, है ना। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है आप ना हर्डल्स है, जैसे आप भाग रहे हो ना तो बीच में रुकावट आ रही है, तो ये कह रहा है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो इसका गैप है ना ये बराबर है, और यहां से आधा टोटल 80 है। आप इसे पढ़ भी ले सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है टोटल 80 है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो अब मुझे बताओ 1 2 3 4 80 रुपए को 4 जने कितने कितना बांटेंगे, 20 में बांटेंगे, हाँ है ना। और कह रहा है यहां से लेकर यहां तक और यहां से तक की दूरी बराबर है, पहले इसने बोला हुआ है, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं ना केस स्टडी में, होगा 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 तो हो बन जाता। तो यहां से तक 25 है, यहां से तक 25 है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या पूछा इसने, पहले बोला है प्रत्येक बाधा के बीच की दूरी कितनी है। अब हमें पता है कि यहां से तक टोटल 80 है, तो 20 हुई, तो पहले कहा था 20 आ गया। फिर कह रहा है जब एक छात्र मनीष बाधा ओ पर पहुंचता है, कहा है ओ, ये रहा, कहा है ओ, अच्छा ओ पर पहुंचता है, तो वह दौड़ का कितना भाग तय कर लेता है। ये ने ओ क्यों लिख दिया, ये इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। फाइंड द टोटल, देखो यहाँ ना इंग्लिश में बिल्कुल अलग लिख दिया, और यहाँ पे हिंदी में कुछ अलग ही लिख दिया। ओ तो है ही नहीं ना, ओ तो स्टार्टिंग पॉइंट था, हाँ है ना। चलो कोई स्पेलिंग इंग्लिश को देखेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालने रेस की, तो यहाँ से तो सबको जोड़ दो, 80 हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, तो 50 8 130 आ गया। फिर कह रहा है एक स्टूडेंट है एस, ठीक है, वो कह रहा है एस गणना कीजिए कि बाधा एस से समापन बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे दौड़ को कितना भाग पूरा करना पड़ेगा। देखो एस से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना 20, ये 25, तो टोटल कितना 130, और कितना भाग है वो 45, तो 45/130 आंसर लिखिए, क्योंकि बोला कितना भाग है, तो अभी फ्रैक्शन में निकालना होता है। ठीक है, फ्रैक्शन लिखा है ना इंग्लिश में, समझ में आ गई। बाकी नीचे वाला भी आप देख सकते हो क्या था। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और देखते रहे। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।